देखिए, ये ऑफ लेट हमने ज़रूर इंटेंसिफाई किया है, बट ये जो प्रक्रिया है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कंटिन्यूसली जारी है। जो भी हमारे काउंटर टेरर ऑपरेशंस हैं, उसमें दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, काइनेटिक होते हैं और नॉन काइनेटिक होते हैं। काइनेटिक ऑपरेशन में जहाँ इनकाउंटर्स वगैरह होते हैं, नॉन काइनेटिक में जो हम ओवरऑल एक्शन लेते हैं अगेंस्ट टेररिज्म, टेरर मॉड्यूल, टेरर सुपरस्ट्रक्चर या टेरर इकोसिस्टम में, उस टेरर इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर टेररिस्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो उनके जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत हद तक अफेक्ट हो जाती हैं। तो कम्युनिकेशन में एक मोबाइल नेटवर्क का बड़ा इस्तेमाल होता है, और उस मोबाइल नेटवर्क में अक्सर हमने देखा कि जो अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स हैं या जो कहीं ना कहीं इस टेरर इकोसिस्टम के साथ लिंक्ड होते हैं, वो इनको सिम्स देते हैं। सिम इज़ सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो ये जो सिम कार्ड्स ये प्रोवाइड करते हैं, उससे उसको यूज़ करते ताकि वो डिटेक्ट ना हो जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे दूंगा। सिंस 2022 हमने अभी तक 38 एफआईआर्स रजिस्टर किए हैं, उसमें 323 लोग अरेस्ट हुए हैं, और उसके नतीजे में क्या हुआ है कि 587 जो सिम वेंडर्स थे जिनके पास लाइसेंस थी सिम प्रोवाइडर, उनकी वो लाइसेंस हमने कैंसिल करवाई। बिसाइड्स ऑफ लेट, जैसे आपने बोला कि हमने इंटेंसिफाई किया है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया है। इन 323 में वो लोग भी शामिल है जो हमने एक्यूज़ड अरेस्ट किए हैं। मोस्टली वो भी हैं जिन्होंने सिम प्रोवाइड किए थे। सपोज अगर हम किसी भी टेरर एक्यूज़ड को अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट अरेस्ट करते हैं, तो देन वी सी कि वो कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या वो कौन सा सिम यूज़ कर रहे हैं। और जो सिम उसके अपने नाम से रजिस्टर्ड ना हो या अपने इमीडिएट फैमिली के नाम से रजिस्टर्ड ना हो, किसी और से लिया हो, हु वी नाउ अरे एज एन एक्यूज्ड, एज ए फैसिलिटेटर, एज एन अबेटर, और उसको भी हम अंडर यूएपीए ही, उसकी भी अब हम उसकी जो इन्वेस्टिगेशन यूएपीए के अंडर होते हैं। ही इज़ ऑल्सो मेड पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो अभी आज के डेट में ही एक एफआईआर नंबर 11 ऑफ 2024 है यूएपीए में, पीएस महाराजगंज। उसमें भी एक एक्यूजर था मोहम्मद महराज, उसका भी जो सिम है वो इसने किसी और से लिया था, और जो आदमी जिसने उसको वो सिम दिया था, ही हैज़ ऑल्सो बीन अरेस्टेड इन द केस। सो दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एंड वी वांट टू इशू कॉशन टू ऑल द पीपल कि अपना जो आपकी इंटीग्रिटी है, सो फार एज यूर कम्युनिकेशन इज़ कंसर्न, स्पेशली जो सिम आप लेते हो, ये सिम जो है ये कोई एक मतलब इतना आसान चीज़ नहीं होता है। इसमें प्रॉपर एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद आपको ये सिम मिलता है। इट शुड बी इन योर पर्सनल कस्टडी ऑल द टाइम, और आप किसी भी बंदे को ये सिम जो है अपनी प्रोवाइड ना करें। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपको कानूनी तौर पे आपको उसका भुगतना भी पड़ेगा। सो एवरी पर्सन हु ऑफर्स हिज सिम or any kind of logistic support to any person who is involved in unlawful activities or terror activities will be held responsible as per the law.